आप सबों का TLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रेशंस के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके पहले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बेसिक्स मीनिंग्स ऑफ इंटीग्रेशन और उसके ऊपर जो फॉर्मूले होते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह का मेथड्स होता है। एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तीनों ही अपने इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं और हर क्वेश्चंस का एक अपना है। हो सकता है कि केवल इसी मेथड से ही सॉल्व हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही हो, या फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा, या फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। तो इसीलिए तीनों मेथड्स का कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज एक एग्जांपल्स के साथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो कुछ फार्मूलाज जो है फिर से बता रहे हैं, कुछ और भी फार्मूलाज हैं। तो हर एक जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर हो तो log mod ऑफ sec x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx हो तो log mod ऑफ sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हो तो log mod ऑफ sec x प्लस tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x है तो log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। जैसे क्वेश्चन को समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जैसे एक ये जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होता है, ये फॉर्मूला ही है। तो अगर यहाँ z हो और यहाँ z हो, मतलब 1/z dz हो तो log mod z प्लस c होता है। अगर 1/y dy हो तो log mod ऑफ y होगा प्लस c होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल कि इसमें इंटीग्रेशन पूछा गया। ये इंटीग्रेशन साइन है 2x/1 + x² dx। तो ये कोई डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पहले उसमें थोड़ा मेथड लगाने के बाद वो फाइनली जो है वो फार्मूला बेस्ड हो जाते हैं और फिर हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग 1 + x² को अगर ध्यान से देखें, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। तो वो 2x ऊपर में अवेलेबल है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 + x² को z मान लेंगे यहाँ पर। तब क्या होगा, अब z मानकर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए, dy/dx लगा दिए। और 1/1 का डिफ्रेंशिएशन अलग, x² का अलग, dz/dx हो गया। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और x² का 2x होता है, dz/dx होता है। तो 2x dx बराबर dz आ गया हमारा। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है वो देखते हैं हम लोग। अब ये 2x dx जो ऊपर वाला जो है इसके बराबर क्या आ गया, dz आ गया। तो dz लिख दिए। और 1 + x² को हम लोग स्टार्टिंग में z माने थे, तो यहाँ पर z लिख दिए। तो अब ये dx/x log mod ऑफ x होता है, तो उसी तरीके से dz/z क्या होता है, log mod ऑफ z प्लस c हो गया। तो थोड़ा सा मेथड्स को लगाकर फिर लास्ट में ये स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो गया और फिर ये इंटीग्रेशन हो गया। और लास्ट में जो z को जो माने थे हम लोग उसको वहाँ पर पुट कर देंगे log 1 + x² प्लस c। तो ये एक एग्जांपल हुआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो बता रहे हैं कि जितने भी मेथड्स हैं उसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रोसेस लगाने के बाद फिर वो स्टैंडर्ड फार्मूला में चेंज होगा। तो जैसे ये log x/x का ये होल स्क्वायर है dx, तो अभी ये डायरेक्ट फार्मूला में है ही नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग इसका आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे log x को अगर हम z मान लें तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो ये 1/x dx जो है वो dz बन जाएगा। तो इसको देखते कैसे करेंगे। log x मान लिए z, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, dz/dx हो गया। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx यहाँ चला गया तो dx/x dz हो गया। तो अब यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। ठीक है, तो इसको z माने और इसका वैल्यू
dz आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया z² dz। अब हम लोग वो फॉर्मूला पता है x⁴n dx का x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1 + c होता है, या फिर z वेरिएबल ये यहाँ x हो सकता है, z हो सकता है, तो इधर भी रिजल्ट में भी वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो z⁴n dz अगर हो तो z⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1 + c होता है, तो z² dz मतलब z⁴ हो गया। और फिर z का मान हम log x माने थे, तो log x³ + c, ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। तो हम लोग 2 एग्जांपल्स समझे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या पुट करना है, ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम पहले तो आप लोग खुद से ट्राई करना, और ना बने तो पीछे इसके बाद हम सोल्यूशन बता रहे हैं, थोड़ा हिंट वो देख लेना आप। जैसे पहला क्वेश्चन जो है 1 + x² 20 है, तो ये 1 + x² को अगर हम लोग देखेंगे कि z पुट कर दे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आ रहा है, इसलिए 1 + x² को यहाँ z पुट करेंगे। तो देख सकते हैं 1 + x² को z पुट किए, 2x = dz/dx हो गया, 2x dx = dz हो गया। 1 + x² की पावर 20 था, तो z की पावर 20 हो गया, ये बन गया z, और ये 2x dx dz बन गया। अब हमारे पास वो स्टैंडर्ड फार्मूला है ही z⁴n + 1 बाई n + 1, उससे ये आ गया, और लास्ट में z जिसको माने थे वो लिख दिए 1 + x²। तो ये इस तरीके से ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें कि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो इसलिए sin x को पुट करेंगे। जैसे हम लोग sin x को z पुट कर दिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए, cos x हो गया, ये dz/dx हो गया, मतलब cos x dx dz बन गया। तो यहाँ से z की पावर 6 हो गया, और ये cos x dx dz हो गया, तो z⁴ डिवाइड बाई 7, और फिर लास्ट में z का वैल्यू यहाँ पर हमारा है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x, ये sin x⁴ डिवाइड बाई 7 + c हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में अगर देखेंगे log x⁴ डिवाइडेड बाई x है, तो देख रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसलिए log x को z पुट करेंगे, 1/x dx dz हो गया, तो ये z⁴ dz हो गया, तो z⁴ और z हमारा log x था, तो ये आंसर हो गया। तो आज और भी उसके 1 बाय 1 जो है अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे एक बार। तो आपका कोई सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में समझें कि इंटीग्रेशन में मेथड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।